नमस्कार बच्चों, जो कि कल का क्लास हम ले रहे थे उसमें से तो कुछ मिस्टेक प्रिंट आपका टेक्निकल इशू आने की वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब हम देख रहे थे एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ठीक है, जिसमें से हम बात कर रहे थे कि जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस होता है 25% वुमेन में ये प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ठीक है, कितना प्रेजेंट होता है? 25। इसके पहले कल हम बात कर रहे थे आपका एंड्रॉइड पेल्विस और गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में बात की, जिसमें 50% आपका गायनेकॉइड होता है और 20% आपका एंड्रॉइड होता है, 25% आपका क्या होगा? एंथ्रोपॉइड। इसका दूसरा नाम होता है पिचिक्वाइड पेल्विस। पिचिक्वाइड पेल्विस मतलब होता है मीन मैन लाइक। एंथ्रोपॉइड पेल्विस भी कैसा होता है? ऐप शेप का। पिचिक्वाइड मतलब पिथिक्वाइड। पिथिक्वाइड मतलब होता है आपका बंदर के जैसे। एपी मतलब होता है वानर। वानर हिंदी में बोलते हैं, जो कि बंदरों जैसा होता है, मंकी शेप जैसा दिखता है, किस तरह का आपका एंथ्रोपॉइड पेल्विस। समझ में आया? कौन से शेप का होगा? एपी लाइक, ऐप लाइक शेप में होगा, जिसे हम बोलते हैं पिथिक्वाइड पेल्विस। समझ में आया? वहीं पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो ऑल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर लॉन्ग, ऑल ट्रांसवर्स डायमीटर आर शॉर्ट, द सैक्रम इज लॉन्ग एंड नैरो, सुप्राप्यूबिक एंगल इज नैरो, सैक्रो सियाटिक नोज इज वाइड। देखिए, इसमें सियाटिक नोट जो है वो वाइड रहता है, लेकिन सुप्राप्यूबिक जो एंगल होता है वो नैरो होता है। सैक्रम भी लॉन्ग होता है बट नैरो होता है। ऑल ट्रांसवर्स डायमीटर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके नैरो होते हैं, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट होते हैं। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर लेकिन इसमें क्या होता है? लॉन्ग होता है। समझ में आया? ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने कल देखा था ट्रू पेल्विस में, जिसमें इनलेट आउटलेट कैविटी में इनलेट और कैविटी और आउटलेट में आपने देखा था कि कितने कितने डायमीटर होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, सारे डायमीटर अलग अलग होते हैं, सबका रेंज अलग अलग था, ठीक है। तो ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस भी एक प्रकार का मेल टाइप का होता है, लेकिन कितने परसेंटेज फीमेल में प्रेजेंट होता है? तो केवल 25% पाया जाता है। अब ये लेबर में क्या इफेक्ट करता है? तो इफेक्ट ऑफ लेबर, द हेड में इंगेज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, समटाइम द ऑक्सीपुट लाइज इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस, दैट इज द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। देखिए, कुछ टाइम पर जो पोजीशन होती है बच्चे की पोस्टीरियर पार्ट, पेल्विस के पोस्टीरियर पार्ट में बच्चे की पोजीशंस होती है, ये इफेक्ट करता है लेबर्स में। द हेड डिसेंड थ्रू द पेल्विस इन द प्रेजेंटली पार्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन बोर्न फेस टू प्यूबिस। प्यूबिस वाले पोर्शंस में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोर्शन आता है, बच्चे का हेड जो आता है वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन आता है, ठीक है। यूजुअली देयर इज नो डिले इन लेबर, लेकिन मोस्ट ऑफ द ये डिले नहीं करता लेबर में। देखिए, जो एंथ्रोपॉइड होता है ज़्यादा डिले लेबर में नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। समझ में आया? देन इसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉइड जो होता है, देन इसके बाद आता है आपका प्लैटीपोलॉइड, सिंपल फ्लैट पेल्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल। प्लैटीपोलॉइड मतलब होता है फ्लैट पेल्विस होता है, केवल ये 5% फीमेल में पाया जाता है, ओनली 5%। समझ में आया? टाइप ऑफ पेल्विस, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो किडनी शेप मैंने आपको बताया था इसके पहले ही कि किडनी शेप में होता है आपका प्लैटीपोलॉइड, फ्लैट शेप में रहता है बिल्कुल। इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, इनलेट कैविटी आउटलेट शॉर्टर देन द ट्रांसवर्स डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है इनलेट कैविटी एंड आउटलेट का, वो शॉर्ट होता है किससे? ट्रांसवर्स डायमीटर से। किसका शॉर्ट होता है? आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का जो मेजरमेंट होता है प्लैटीपोलॉइड्स का, वो शॉर्ट होता है ट्रांसवर्स डायमीटर से। समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे होल सैक्रम रिड्यूस एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, प्यूबिक आर्च इज वाइड होता है इसमें। प्यूबिक वाला जो पोर्शन होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला, वो वाइड एरिया में होता है। सैक्रोसियाटिक नोज नैरो होते हैं इसमें। साइड वॉल स्लाइटली डाइवर्जेंट शेप में होता है आपका, और इसचियल स्पाइन सम ब्लंट होता है। कैसा होता है? ब्लंट। समझ में आया? और इफेक्ट ऑफ लेबर में कैसा इफेक्ट कर, ये केवल 5% पाया जाता है, परसेंटेज ध्यान रखिएगा, सबसे 50% पाया जाता है गायनेकॉइड। एंड्रॉइड जो होता है वो होता है आपका 20%, एंथ्रोपॉइड जो होता है वो होता है 25, और 5% होता है प्लैटीपोलॉइड। अब ये इफेक्ट क्या करता है डिलीवरी में, कैसे इफेक्ट करता है? तो द हेड will engage in the transverse diameter of pelvic brim. The rotation of the head may be restricted, which may result in the deep transverse rest of the head. समझ में आया? जो हेड होता है इफेक्ट ऑन लेबर, द हेड विल इंगेज इन द ट्रांसफर डायमीटर। हेड कैसे इंगेज होता है? ट्रांसफर डायमीटर में। पेल्विक ब्रिम में क्या होता है? आपका इंगेज होता है, बच्चे का जो हेड होता है वो इंगेज होता है, वहाँ पे रोटेट होता है बच्चा। और डिमिनिश्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पेल्विक डिफिकल्टी विल प्रेजेंट इन द थ्रू आउट लेबर, और ये डिफिकल्ट होता है किसके लिए? प्रेजेंटिंग पार्ट को देखने के लिए। थ्रू आउट द लेबर की जो प्रोसेस होती है वो उसका डायमीटर चेक करने में पेल्विस का, उसमें डिमिनिश्ड होता है। समझ में आया? उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या नहीं कर पाते हैं? मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है आपका प्लैटीपोलॉइड्स का जो लेबर में कैसे इफेक्ट करता है, डिफिकल्ट करता है लेबर प्रोसेस को। तो ये इस प्रकार से ये इफेक्ट दिखाता है लेबर प्रोसेस में। समझ में आया? चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस में।
देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, विद राइट डायग्नोज टाइप ऑफ देयर मैनेजमेंट इन द ब्रीफ। तो आपको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन बताया गया है व्हेन ए मोर डायमीटर आर लेस देन मिनिमम नॉर्मल रेंज बाय ओवर 1 सेंटीमीटर, मोर डायमीटर 1 और मोर डायमीटर लेस देन मिनिमल नॉर्मल जो रेंज होता है 1 सेंटीमीटर होता है आपका, ओवर 1 सेंटीमीटर दे आर मेकिंग द डिलीवरी एवरेज साइज बेबी बाय नेचुरल रूट इम्पॉसिबल डिफिकल्ट डेट इन नो इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होती है आपकी गायनेकोइड पेल्विस में वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। देन इसके बाद बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस वन इन विच 1 आर मोर डायमीटर सो रिड्यूस एज टू इंटरफेयर विथ द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जो होता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इज वन इन विच 1 आर मोर डायमीटर, 1 आर मोर डायमीटर से मिलकर बने होते, सो रिड्यूस इंटरफेयर विद द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मतलब नॉर्मल जो लेबर की प्रोसेस होती है इसमें हेल्प करता है, समझ में आया। लेकिन ये इंटरफेयर करता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी ये हेल्प नहीं करेगा, ये इंटरफेयर करेगा, इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा। इंटरफेयर मतलब होता है जो नॉर्मल प्रोसेस डिलीवरी की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, इट इज कॉमनली सीन इन द वुमेन्स हाइट इज द लेस देन 5 फीट 1 इंच एंड हर बोन्स, इसकी जो साइज होती है वुमेन्स में कितना होता है, लेस देन 5 फीट 1 इंच इसका बोनी पार्ट होता है। ग्रॉस इन्फॉर्मेशन रिकेट्स ट्यूबरकुलोसिस स्पाइन और हिप्स, ये सारे इन्फॉर्मिटीज देखने को मिलते हैं, रिकेट्स वगैरह ये। और ये प्रॉब्लम कैसे होती है, तो ग्रॉस इन्फॉर्मिटीज डायग्नोस करने पर पता चलता है कि या तो फिर उसके अंदर रिकेट्स की प्रॉब्लम होगी या स्पाइन या हिप्स में ट्यूबरकुलोसिस डिसीज कभी होगी, तो जो बोन्स का जो नॉर्मल फॉर्मेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मदर गिव हिस्ट्री ऑफ डिसीज, मदर का देखना है इंजुरी ऑफ स्पाइन में, कभी उसको पेल्विस में कोई इंजुरी तो नहीं हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड में तो कोई इंजुरी नहीं हुई थी, ये उसकी हिस्ट्री देखना है। दिस वुमेन यूजुअली वैडलिंग गेट लिम्पिंग डबल अप जे एंड बोनी डिफॉर्मिटी ऑफ द हिप्स और स्पाइन एंड आल्सो मे शो साइन ऑफ रिकेट्स। मतलब इसमें हमको देखना है कि क्या कभी भी उसमें रिकेट्स की हिस्ट्री तो नहीं है, या कभी उसको फ्यूचर में टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, उसको बोनी प्रॉब्लम तो कोई नहीं, कोई स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में या पेल्विस में कभी कोई अफेक्ट तो नहीं आया, या कोई इंजुरी तो नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में क्या करता है, इसका हमको डायग्नोसिस देखना होता है। किसका, जो लेडी जो वुमेन्स क्या होती है प्रेगनेंसी कंडीशन में रहती है उसका हमको देखना होता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको डायग्नोस करना होता है। अब डायग्नोसिस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, अब कोई देखिए नहीं, ये जो इफेक्ट हम देखें हम नॉर्मल कंडीशन पे उसका डायग्नोस करना है उसके पेल्विस का। अब हमको डायग्नोस करना है एग्जामिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। ए प्रीमी ग्रेविडा वुमेन यूजुअली द pendulous abdomen near term which indicate pelvic contracted or spinal deformity which reduce space between the pelvis and ribs gives rise to inverted uterus। जो प्रीमी ग्रेविडा वुमेन्स होती है, जो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती है उस वुमेन में क्या देखने को, क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पेल्विस और रिब्स क्या होते हैं, इंटीवर्टेड यूट्रस होता है। मदर जब एग्जामिन सिफेलो देखिए सीपीडी डिस्प्रपोर्शन देखा जाता है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलो पेल्विक मतलब बच्चे का जो हेड होता है उसका जो नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए वो क्या होता है, सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन रहता है। नॉर्मल वहाँ पे 36 और 37 वीक में जो इंगेजमेंट हो जाना चाहिए बच्चे का, माल प्रेजेंटेशन देखने का मिलता है हेड में, समझ में आया। तो ये कंडीशन किस में होती है, कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस में होती है। एक्सरे पेल्विक मेट्री करते हैं 32 वीक्स में प्रेगनेंसी में को हम डायग्नोस करते हैं। और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पीवी एग्जामिनेशन हम रिवियल साइज एंड शेप ऑफ पेल्विस, पेल्विस का हम पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करते हैं, उसका नॉर्मल साइज और शेप कितना रिवियल्स हो रहा है वो हमको क्या करना होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेक करना होता है, समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है, देखिए एज सुन एज मिडवाइफ डिटेक्ट सिफेलो पेल्विस डिस्प्रपोर्शन द मस्ट इन्फॉर्म द डॉक्टर्स एंड गेट मदर एग्जामिन प्रॉपरली। हमको मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, तुरंत ही मिडवाइफ जो लेडीज है उसको क्या करना है, उसके सिफेलिक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन को उसको चेक करवाना है, जल्दी एग्जामिन करवाना है ताकि बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही मदर को कोई प्रॉब्लम हो। लाइन ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन टाइप ऑफ पेल्विस प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमको देखना है पेल्विस का प्रॉपर प्लेस और कॉन्ट्रैक्शन देखना है। ब्रिम कैविटी और आउटलेट की पोजीशन देखनी है, उसमें बच्चे का जो पोजीशन उसके अंडर में है उसको हमको देखना है, उसकी कंडीशन को देखना है, मदर और फीटस की कंडीशन को चेक करना है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है कि जिससे क्या हो सके कि वो नॉर्मल डिग्री में, मतलब एक नॉर्मल डिग्री में आ सके। मतलब सिफेलिक जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए बच्चे का पेल्विस के बीच में जो डिस्प्रपोर्शन हो रहा है उसकी जो नॉर्मल पोजीशन नहीं आ पा रही है उस पोजीशन में क्या हो सके बच्चा आ सके, ये हमको तुरंत क्या करना है, चेक करना है। फिर मोस्ट ऑफ द पेशेंट गिवन ट्रायल ऑफ लेबर
फॉर्सेप डिलीवरी, हमको पेशेंट को ट्रायल कराना है नॉर्मल लेबर के लिए, अगर नहीं होता तो फॉर्सेप डिलीवरी सम है, सिजेरियन सेक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं उसको फिर बोल सकते हैं। और क्रैनियोटोमी इज डन, और क्या करवाना है फिर, देन क्रैनियोटोमी इज डन करना है। मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अगर हैं तो उस तरह से हमको उसको पेशेंट के लिए ट्रायल करने के लिए बोलना है कि ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो फॉर्सेप डिलीवरी या तो फिर सिजेरियन सेक्शन करवाने की उसको हम एडवाइस देंगे। समझ में आया, ये होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में हमको डायग्नोस मैनेजमेंट करने का काम होता है। फिर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होते हैं, तो जनरली कॉन्ट्रैक्टेड एंड रैचिस्टिक फ्लैट पेल्विस, दो टाइप्स हो, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड होता है आपका और रैचिस्टिक फ्लैट पेल्विस। ध्यान दीजिएगा, दो टाइप्स का आपका पेल्विस होता है, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड होता है और रैचिस्टिक फ्लैट पेल्विस होता है। ये किस प्रकार से होता है आपको, और एक होता है आपका एसिमेट्रिकल पेल्विस। एसिमेट्रिकल पेल्विस जिसके दो टाइप्स है, नैगली पेल्विस और एसोसिएटेड विद डिसीज ऑफ द हिप और स्पाइन। एसिमेट्रिकल मतलब नॉर्मल शेप और साइज ना होना पेल्विस का, वो होता है सिमेट्रिक, मतलब उनका जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। सिमेट्रिकल मतलब होता है नॉर्मल फिनोमिना, और एसिमेट्रिकल मतलब जब नॉर्मल पेल्विस का जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है प्रेजेंट, तो वो हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। तो वो दो टाइप्स होते हैं, नैगली पेल्विस, नैगली देखिए साइंटिस्ट ने दिया, उनके नाम से पड़ा है नैगली, और एसोसिएटेड विद द डिसीज ऑफ द हिप और स्पाइन। कभी ना कभी हिप्स या स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, कोई ना कोई डिसीज प्रेजेंट होगी, तो इसकी वजह से क्या हो गया, पेल्विस एसिमेट्रिकल पेल्विस हो गया। ठीक है, अदर रेयर टाइप ऑफ पेल्विस एब्नॉर्मलिटी, अदर टाइप का क्या होता है आपका, ऑस्टियोमेलाकिक पेल्विस, रॉबर्ट पेल्विस और स्पॉन्डिलोलिथेटिक पेल्विस, ये अदर टाइप ऑफ पेल्विस पाया जाता है। जो ऑस्टियोमेलाकिक मतलब बोन में कोई डिफॉर्मिटी होगी, रॉबर्ट पेल्विस और स्पॉन्डिलोलिथेटिक पेल्विस, ये होते हैं आपके 4 टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के ये 4 टाइप्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जनरली रैचिटिक फ्लैट पेल्विस, एसिमेट्रिकल पेल्विस और अदर रेयर टाइप ऑफ पेल्विस एब्नॉर्मलिटी। अब देखते हैं हम फर्स्ट ए, जनरली कॉन्ट्रैक्टेड जो पेल्विस होता है, जस्ट माइनर पेल्विस इज द मिनिएचर गाइनोकॉइड पेल्विस। यह बताया जा रहा है कि जो इसकी हाइट इसका जो बताया गया डिमिनिश प्रपोर्शन होता है इसमें वुमेन्स का, इसका जो हाइट ऑफ वुमेन्स यूजुअली 5.2 जिसका होता है, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। जनरली कॉन्ट्रैक्टेड जो पेल्विस होती है जस्ट माइनर पेल्विस होता है, ध्यान रखिएगा, जस्टो माइनर पेल्विस के नाम से, मतलब ये इसमें ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं होता है, माइनर इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेल्विस में। फिर दिस वुमेन नीड नंबर 3 और लेस साइज शूज, और जिस वुमेन का साइज का शूज का नंबर कितना होता है, 3 होता है या लेस होता है। हर हैंड एंड फीट आर स्मॉल, उसके हैंड और फीट क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं इस कंडीशन में, और सम टाइम में भी सीन इन द नॉर्मल स्ट्रेचर, मतलब इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेचर देखने को मिलते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिलती है इस टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलते हैं, ऑल द डायमीटर ऑफ पेल्विस आर स्मॉल, करेक्ट प्रपोर्शन, समटाइम देयर आर एडिशन एंड्रॉइड कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग द आउटलेट रिलेटिवली नैरो, मतलब जो डायमीटर होता है पेल्विस का वो स्मॉल होता है करेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। समझ में आया। देन इसके बाद ये लेबर में कैसे अफेक्ट डालता है, तो डिफिकल्टी इन द कॉन्ट्रैक्टेड, देखिए लेबर में तो आपको पूरे इस पर पढ़ना होगा कि डिग्री ऑफ सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन में है, ये क्या करता है, डिपेंड होता है इस पर, डिफिकल्टी करता है, ये वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। फिर मोस्ट बेबी की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है किसमें, आपका जनरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में। इसके बाद आपका रैचिटिक फ्लैट पेल्विस होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज द सीन इन द वुमेन हु हैड रिकेट्स। रैचिटिक फ्लैट पेल्विस अब देखेंगे तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखिए, रैचिटिक फ्लैट पेल्विस क्या होता है, रैचिटिक नाम से आपको पता होना चाहिए रिकेट्स, कभी ना कभी वुमेन्स को क्या होगा, या तो बोनी कोई डिफॉर्मिटी या बोनी डिफेक्ट, अगर चाइल्डहुड एज में, जब किसी मदर्स को चाइल्डहुड एज में, जब वो मदर्स बच्चे वाली एज में थी, तो उसको क्या रिकेट्स वगैरह अगर प्रॉब्लम है, रिकेट्स वगैरह का डिसीज, उसको बोन्स से रिलेटेड कोई डिफेक्ट हुआ है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो उसका पेल्विस है वो कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो साइन क्या देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिकेट डिफॉर्मिटी, स्पाइनल कॉर्ड एंड लेग्स में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, किडनी शेप रहता है, सैक्रल प्रोमोटरी एरिया और सैक्रम, देखिए मतलब पूरी जो कंडीशन रहती है, जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, नैरो होता है, और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, बोन उसका डेवलप नहीं होता जो नॉर्मल, ये होता है रिचिटिक आप कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। अब लेबर में कैसा इफेक्ट करता है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में देखिए, एक तो करता है कि वंस अकर इन द नॉट नॉर्मल लेबर की जो प्रोसेस होती है इसमें नहीं होती है, इसमें हम क्या करते हैं, सीवियर डिग्री देखने को मिलते हैं, सिजेरियन सेक्शन इसमें डन किया जाता है, और नॉर्मल जो प्रोसेस होती है सभी देखिए, मोस्ट कॉमन आपको सारे पेल्विस का देखना है कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, ये सारे टाइप्स आपको पढ़ना होगा। अब देखते हैं हम एसिमेट्रिकल पेल्विस, इसको हम नैगली पेल्विस बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दिस इज द टाइप सैक्रम हैज ओनली ऑन विंग, इसमें केवल सैक्रम ही एक वाइंग पोजीशन में होता है, जो कि विच ज्वाइंट विद द हिप बोन्स
माल डेवलपमेंट ऑफ डिसीज सैक्रोइलियक जॉइंट्स विथ एनक्लोसिस अकरिंग ड्यूरिंग इन्फेंसी। ड्यूरिंग इन्फेंसी एज में नैगली पेल्विस क्या होता है ड्यूरिंग इन्फेंसी, कौन सी एज में ये क्या होता है, इन्फेंट वाली एज ग्रुप में जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स होता है पेल्विस का, उसका माल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता है, किसी भी डिसीज की वजह से ये डेवलपमेंट नहीं होता है बोन्स का। तो ये प्रॉब्लम देखने को, देखिए मैं स्ट्रक्चर भी आपको बता रही हूँ। ये जो नैगली होती है इसमें सैक्रोइलियक जॉइंट, देखिए सैक्रोइलियक जॉइंट्स का प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया, इस इधर जो प्रॉपर होना चाहिए वो भी नहीं हो पाया है। इस तरह से जो नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए बोन्स का, पेल्विक बोन का, वो नहीं है। समझ में आया? तो ये नैगली पेल्विस कहलाता है। एजिमेट्रिकल में आएगा, ध्यान रखिएगा। नैगली पेल्विस एजिमेट्रिकल मतलब उसका स्ट्रक्चर जो है पेल्विस का वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। देन एसोसिएटेड विद द डिसीज ऑफ हिप और स्पाइन का जब कोई ना कोई डिसीज प्रेजेंट होती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि लेग फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, डिसीज ऑफ द हिप्स, या इन्फेंटाइल डिसीज या पैरालिसिस की प्रॉब्लम, कभी ना कभी उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई हो, या पेल्विस में कोई प्रेशर पड़ा हो, या कभी मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन का एक्सीडेंट हुआ या कहीं ना कहीं उसके बोनी एरिया में अगर प्रेशर पड़ा है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये प्रॉब्लम किसमें देखने को मिलती है, एसोसिएटेड विद द डिसीज आर हिप और स्पाइन। मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन वेल डन करेंगे, डायग्नोसिस फॉर द मतलब नॉर्मल लेबर को लाने के लिए हम उसको मैनेजमेंट करेंगे, और डायग्नोज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम में हम उसको डायग्नोज करेंगे। सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको हम मतलब जो पेशेंट होगी उसको हमको समझाना है। तो इस प्रकार से हमको मैनेजमेंट करना है। अदर रेयर टाइप ऑफ पेल्विक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। रेयर टाइप, देखिए ये सारी तो नॉर्मल कंडीशन में पाई जाती है, लेकिन सबसे रेयर कंडीशन में पाया जाता है जो लैक ऑफ विटामिन डी हो गया, जैसे कि सनलाइट हो गया। मल्टी ग्रेविडा वाली जो वुमेन्स होती है इनमें सबसे ज़्यादा सफ़र करती, बहुत प्रॉब्लम उनको देखने को, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा अगर है तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। समझ में आया? क्योंकि बोनी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि स्पेशली रूप से क्या होती है, उनकी जो बोन होती है वो वीक होती है, या तो स्पेशली कुछ फैक्टर की वजह से उनकी डिफिशियंसी होती है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि ऑब्जर पैराडा विलाई जैसे एरिया हो गया। ये अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो इसका जो शेप होता है, ब्रिम एरिया जो होता है वो वाई शेप का होता है इसमें, ठीक है। और बोन्स ऑफ द स्केलेटन सॉफ्ट होता है इसका। वेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो स्पाइन और फोर्सेस प्रोमोटरी सैक्रम फॉरवर्ड एरिया में होता है। द पेशेंट हैज द डबल अप गैट लिम्बिंग आल्सो नोटिस पेशेंट। अब मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, देखिए ये रेयर कंडीशन में पाया जाता है। आपको इतना याद रखना है कि विटामिन डी या इंपॉर्टेंट सनलाइट जो फैक्टर होते हैं बोन्स का क्या होता है कि डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब मैनेजमेंट होगा, गिव कंप्लीट बेड रेस्ट, मतलब ऐसी वुमेन्स को क्या करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम उनको रेस्ट के लिए बोलते हैं। विटामिन डी का उनको हम बोलते हैं कि आप विटामिन डी लो, कैल्शियम रिच डाइट लो, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लेबर के टाइम पे। तो इस तरह से, क्योंकि डायगोनल 3.5 इंच मतलब 3.5 इंचेस आर लेस होता है, सिजेरियन सेक्शन इनके लिए पॉसिबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रॉबर्ट पेल्विस होता है। रॉबर्ट पेल्विस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज द विंग ऑफ द सैक्रम अब्सेंट एंड द ब्रिम कंसिस्ट ऑफ द नैरो होता है। रॉबर्ट में क्या होता है, जो सैक्रम रीजन होता है वो पूरी तरह से अब्सेंट होता है और ब्रिम कंसिस्ट नैरो होता है। स्पॉन्डिलाइज्ड जो होता है, स्पॉन्डिलाइज्ड पेल्विस जो होता है वो कैसा होता है, तो 5 नंबर वेंट्रिकल फॉरवर्ड ऑफ द सैक्रम एंड प्रोड्यूस एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ट्रू कॉन्जुगेट। मैनेजमेंट द सिजेरियन सेक्शन, ये भी क्या होता है आपका 5th लंबार वर्टिब्रस स्लिप फॉरवर्ड होता है ओवर द सैक्रम में, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट देखिए मोस्ट ऑफ द सभी का क्या होता है लास्ट में सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम कल सॉल्व करेंगे। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस क्या होता है कल वाले सेशन में हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा कुछ पोर्शन वीडियो का बचा हुआ था जो कि हम कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं ले पाए थे क्लास। आज हम लेके आए हैं फिर से पार्ट सेकंड का। तो ओबीसी का क्लास, थ्योरी क्लास जरूर देखिए, और अगर जो भी समझ में नहीं आता उस पॉइंट को आप कमेंट्स करके बताइए, मैं उसको जरूर आगे की क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।